हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर CUET UG 2022 के एडमिशंस स्टार्ट हो गए हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर हम 5-6 जो स्टार्टिंग के नोटिफिकेशन हैं सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो लिंक नंबर 1 है, हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक करा तो ये यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाता है CUET.samarth.edu.in। तो जब यहाँ पर हम देखेंगे नोटिफिकेशंस पर तो यहाँ पर मेंशन है रजिस्ट्रेशन लिंक for admission and integrated UG PG on the basis of CUET score will be activated on 20th September at 5 PM। 20 सितंबर को 5 बजे एक्टिवेट हो गई है, ये साइट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो हम डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पूरा एडमिशन प्रोसीजर लिखा हुआ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एडमिशन इन वेरियस प्रोग्राम्स इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में यहाँ पर एडमिशन होगा। पहला स्टेज जो है वो है यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेकिंग एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट देना है, यानी आप दे चुके हो, CUET आपने दे दिया है। फिर काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन होगा। फिर ऑफलाइन एडमिशन होगा, यानी कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशंस के लिए यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो ये 3 स्टेप्स में यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट कराया जाएगा। तो और क्या मेंशन है देखते हैं हम। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म एंड एंट्रेंस टेस्ट जो आप दे चुके हैं, NTA ने जो CUET कंडक्ट कराया था उसके थ्रू आप दे चुके हैं। अब काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन में क्या मेंशन है, जिन भी स्टूडेंट्स ने इंटीग्रेटेड UG PG प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करा है उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो जो भी कट ऑफ आता है, वैलिड स्कोर जो आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा एडमिशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आप इस साइट पर जाके ये क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप इस पर डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरा इस पर यूनिवर्सिटी पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और सब पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। बट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको चाहिए है क्या, तो मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, अब कैंडिडेट्स विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड विल नॉट बी रिलैक्स्ड। किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो मेंशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। अब इसके बाद में और हाँ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर मेंशन है कैंडिडेट्स satisfying the above conditions and desirous to take admission must participate in online registration process। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जो कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में फिट आ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको डिटेल में रीड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग खुद भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, काउंसलिंग फीस दोगे, तो 800 रुपीज है फॉर UR OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। 800 रुपीज दी गई है किस किस के लिए, UR OBC एंड EWS के लिए। 400 फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स एंड 200 फॉर PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स। जितनी भी फीमेल कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को 200 रुपये से पे करना है और बाकी जो है उन्हें 800, 400 इस तरीके से आपको पे करना है। रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप एक बार पे कर दोगे तो दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, आपको वो वापस नहीं मिलेगी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में द फीस विल बी वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 5 प्रोग्राम्स, यानी कि
यहाँ पर 5 काउंसलिंग की जाएंगी, ठीक है, 5 काउंसलिंग, उन सबके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, वो वैलिड रहेगा, बार बार आपको फीस नहीं देनी है। इसके बाद में कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिटवीन द डेट नोटिफाइड। एक पर्टिकुलर डेट पर मैं बता देती हूँ, अभी हम देख लेते हैं क्या डेट यहाँ पर नोटिफाई करी है। और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने भी अलग से दिया हुआ है, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या मांगा है। अगर आप ऑनलाइन लिंक पर रजिस्टर नहीं करते हो तो आपको कंसीडर नहीं करा जाएगा काउंसलिंग में या फिर एडमिशन प्रोसेस में। तो गाइज प्लीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ वैलिड चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक हाईलाइटेड पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बेसिस पर आपको सीट्स अलॉट की जाएंगी, ठीक है। अगर जो रजिस्टर नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा इस प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस से। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद में ऑफलाइन प्रोसेस होगी। अब ऑफलाइन में क्या होगा, ऑल एडमिशन प्रोसेस जितनी भी होती है वो ऑफलाइन मोड में ही होती हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। तो वो रजिस्टर करने के बाद में आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहिएगा। मैं भी इस चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ध्यान से ये चेक करते रहना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कि क्या नोटिस आ रहा है, ठीक है। कोई भी सेपरेट इंटीमेशन लेटर नहीं आएगा किसी भी कैंडिडेट को, सारी चीजें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगी। तो ये मत सोचना कि हमें यूनिवर्सिटी से मेल नहीं आया या कोई हमें कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। प्लीज गाइज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ वेबसाइट पर डलेगा। तो वेबसाइट पर अपडेटेड रहना अगर आपकी प्रायोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है तो, ओके। फिर मेरिट लिस्ट आएंगी, नॉर्मलाइज स्कोर करने के बाद में एनटीए ने जो भी रिजल्ट दिया उसके अकॉर्डिंग। फिर ऑल सिलेक्शन स्टेटस ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट। यही चीजें मेंशन है, बाकी आप इन सबको रीड कर लेना, ये मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे एक और चीज क्या मेंशन है, द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन शुड सबमिट देयर ओरिजिनल माइग्रेशन। ओरिजिनल माइग्रेशन वगैरह आपको देना पड़ेगा और ये सारी चीजें आपको 15 नवंबर के पहले सबमिट करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बाकी काफी सारी चीजें दी हुई हैं तो ये देख लीजिएगा। अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर मेंशन है कि पैसे आपको कितने फीस विड्रॉ होगी, कितने टाइम में, तो ये सब रीड कर लीजिएगा आप लोग। तो ये चीजें थी। अब आते हैं हम अगला जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था वो देख लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। अब सेकंड है एडमिशन फॉर इंटीग्रेटेड यूजी पीजी प्रोग्राम, इसको ओपन करते हैं हम। सेम वही चीज ओपन हो रही है, पूरा ब्रोशर वही है जो हमने अभी रीड करा है, ये सेकंड हो गया। थर्ड नोटिस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओके, डेट्स मेंशन है फॉर ऑफलाइन प्रोसेस। तो ऑनलाइन आप अभी रजिस्टर कर दीजिए, ऑफलाइन प्रोसेस के लिए यहाँ पर डेट्स मेंशन है। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल दोज, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 20 तारीख से लेके, ठीक है, 20 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक आप रजिस्टर कर सकते हो, इसके बीच में रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। फिर मेरिट वाइज और प्रोग्राम वाइज डिस्प्ले 29 सितंबर को किया जाएगा। फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल लिस्ट जो आएगा, फर्स्ट राउंड की प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी ये आएगी आपकी 29 सितंबर को, और फर्स्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस होगा 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन, यहाँ पे रिपोर्ट देना पड़ेगा आपको फर्स्ट एडमिशन प्रोसीजर के लिए। फिर मेरिट वाइज सीट अलॉट होगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, ये कब होगा, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो होगा ये आपका किया जाएगा 11 अक्टूबर को। फिर एडमिशन फीस पेमेंट वगैरह आपको 11 और 12 तारीख में कर देना है। तो ये फाइनली जो फीस पेमेंट कर देंगे उनको फाइनल सीट मिल जाएगी। तो यहाँ पर एडमिशन फीस पेमेंट करने के बाद में 13 तारीख को यहाँ पर लिस्ट आएगी, ये भी क्या होगी, डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट। अगेन ये भी अभी प्रोविजनल है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एडमिशन लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में हो सकता है एडमिशन कैंसिल करा दें, तो ये इसलिए यहाँ पर प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो 13 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आएगी। फिर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा रिमेनिंग सीट्स के लिए, अगेन 13 तारीख को ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है, सेकेंड राउंड का रिपोर्टिंग आपको वहां पर ऑफलाइन जाना पड़ेगा 17 तारीख को। तो ये सेकेंड राउंड तक का मेंशन है। थर्ड राउंड की बताई जाएगी, अगर सीट्स बचते हैं तो यहाँ पर थर्ड राउंड कराया जाएगा वेकेंट सीट्स के लिए, और अक्सर ही कराया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एडमिशन अपना कैंसिल करा लेते हैं और फिर जो वेकेंट सीट्स रहते हैं उनके लिए फिर से काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना यूनिवर्सिटी के ये नोटिस का। मैं ये भी आपको जो है शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर,
पर ज्वाइन कर लीजिएगा उसको भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगला नोटिस देखते हैं। हमने ये 1 2 3 नोटिस देख लिए हैं। चौथा नोटिस जो है ये पुराना नोटिस है एक्चुअली में, यहाँ पे 12 तारीख का नोटिस है। यहाँ पे दिया गया था कि जल्दी ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो वो हमने देख लिया। प्रोग्राम लिस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है और उसका पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये पूरा इसमें मेंशन है। तो मैं इसको टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। आई होप कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी यूनिवर्सिटी के अपडेट्स मैं यहाँ पे देती रहती हूँ। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।